हाँ तो फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। राइट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। देखो इसमें होता क्या है। देखो परफेक्ट का मीन्स पूरा, काम का पूरा होना। ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पे, कोई भी काम रिसेंटली खत्म हुआ हो, ठीक है, बट इसका जो इफेक्ट्स वो अभी भी बना रहता है। ठीक है। अभी भी इसका इफेक्ट बना रहता है। यहाँ पे ये डायग्राम में ये चीजें आप देख रहे होंगे, ये दोनों जगह से। ठीक है। यहाँ पे हमारा पास्ट था, यहाँ हमारा नाउ हो गया, प्रेजेंट हो गया, और ये हमारा फ्यूचर। ये टाइमलाइन जो मैंने बनाया था। ठीक है। यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे जो एक्शन होगा ना इस टाइम, वो फिनिश हो चुका होगा। ठीक है। बट उसके आगे की, आगे का हमें कोई आइडिया नहीं कि आगे चलेगा या नहीं। ठीक है। आगे तक बात होगी या नहीं, बट उसका असर हमें दिखता है। इसका असर बना रहता है। ठीक है। अभी भी उसका असर बना रहेगा, माना यहाँ फिनिश हो गया तो इसका असर बना रहता है। जैसे मैं कहूँ कि आई हैव, देखो इसकी हेल्पिंग वर्ब हैव है और मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है। जैसे मैंने लिखा आई हैव लॉस्ट माई कीज। ठीक है। मैं अपनी चाबियां खो चुका हूँ। ठीक है। यानी कि जब मैं ये बात बता रहा हूँ उस टाइम भी वो चाबियां मुझे नहीं मिली है अभी तक। उनका जो खोना, देखो इस वर्ब को हम नोट करेंगे, इसका मतलब हो गया लॉस्ट। ये हो गया खोना, किसी चीज को खोना। ठीक है। हम क्या कर रहे थे, चाबी की खोने की बात कर रहे थे, तो अभी भी वो चाबी खोई हुई है। ठीक है। अभी भी तक नहीं मिली है, ये बात समझिए आप। ठीक है। यही इसका मीनिंग है। मतलब एक्शन तो फिनिश हो चुका है, ठीक है, खो चुका है, बट उसका जो इम्पैक्ट है वो अभी तक बना रहेगा इसमें। ठीक है। तो ये होता है परफेक्ट में, मतलब परफेक्ट होता है टेंस। ठीक है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट बट टाइम एक्सप्रेशन, जब इनको ऐड करते हैं तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट बनता है। ठीक है। इसमें एडवर्ब्स और कंजक्शंस होते हैं। ठीक है। जो इसको, इनके एक्शन को बताता है, जैसे प्रीसीडिंग एक्शन किस तरह से हो रहा है और किस, ये सब बताता है। देखो एडवर्ब्स कौन कौन से, जैसे एवर है। ठीक है। एवर मतलब एवर। ठीक है। और जस्ट हो गया तुरंत, और रिसेंटली हो गया हाल ही में, ऑलरेडी पहले से ही, येट अभी तक, टिल अभी तक, सो फार अभी तक, ऑफ लेट और लेटली मतलब लास्ट में, अंत में। ठीक है। और बिफोर पहले। ठीक है। बाय द टाइम, उस उस वक्त तक। ठीक है। आफ्टर बाद में, जस्ट वो बताया हूँ। ठीक है। एट, स्टिल और सो फार, ये जो तीनों के तीनों है ना, ये अप टू नाउ, अभी तक को बताते हैं। क्या बताते हैं, अभी तक, अभी तक को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और जस्ट क्या होता है, जस्ट बताता है, अनदर मीनिंग है नाउ और एग्जैक्टली। जस्ट जैसे बोला आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई लंच, मैं अभी अपना लंच कर चुका हूँ अभी, ये उसी का सेंस देता है। ठीक है। जैसे मैंने कहा आई हैव जस्ट डन दैट वर्क, मैं उस काम को अभी कर चुका हूँ। ठीक है। जैसे आई हैव ऑलरेडी हैड माई लंच, मैं अपना लंच ऑलरेडी कर चुका हूँ। ठीक है। तो आई है तो हैव आएगा। ठीक है। हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। और हैड जो है, ये कौन सा हैड है, ये जो हैड है, ये हैव होता है ना, हैव, कौन सा वाला हैव, जो खाना, खाना खाने का जो एक्शन होता है, जो हमने थाली में खाना लिया फिर हम उसको उठा के मुंह में जो डाल रहे हैं, जो इस तरह का जो है, उस उसके लिए जो हम जो एक्शन कर रहे हैं ना, मुंह में उठा रहे हैं खाना को ऐसे करके, तो जो वो एक्शन है, उसी के लिए उस एक्शन को कह रहे हैं हम खाना। एक तो होता है थाली में जो आपका खाना है, इसको तो बोलते हैं हम फूड। ठीक है। फिर एक होता है एक्शन करना। ठीक है। खाना को, खाना हाथ में लेके हम जब मुंह में रखते हैं तो वो जो कहलाता है, ठीक है, वो हमारा एक्शन हुआ। ठीक है। तो उस खाने की बात करें, उसको हम कहते हैं हैव। ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है हैड, और थर्ड फॉर्म भी होती है हैड। राइट। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। और एक हैव होता है आपका अधिकार वाला, वो एक हैव अधिकार वाला है, सॉरी, अधिकार, अधिकार के लिए यूज करते हैं। और एक हैव का मतलब आपका पोसेशन हो गया, मतलब अधिकार के लिए यूज होता है। और एक हैव का मतलब आपका खाना हुआ। और एक हैव होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। एक हैव क्या होती है, हेल्पिंग
वर्ब, जो कि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ये हैव होगी हेल्पिंग वर्ब, ये तो हेल्पिंग वर्ब होगी, पर इसकी मेन वर्ब है ये हैव, जो कि हैव का क्या है, थर्ड फॉर्म है हैड। ठीक है, किसके लिए, खाने की बात हो रही है, एक्शन की बात हो रही है, जो हम लंच खा रहे हैं उसकी बात हो रही है। ठीक है, ऑफ लेटली और लेटली का मीनिंग होता है रिसेंटली। यूज्ड ओनली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम इसको खाली यूज करते हैं, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ आई हैव डन माई लंच। ठीक है, मैं अपना लंच कर चुका हूँ। आई हैव डन माई लंच, मैं अपना लंच कर चुका हूँ। ठीक है, ही हैज गॉन टू दिल्ली, वो दिल्ली जा चुका है। ठीक है, लंच कर चुका है यानी कि उसके जो लंच करना है वो अभी तक भी उसका असर है। ठीक है, तो हैव आएगा, ही के साथ क्या आएगा, हैज गॉन टू दिल्ली। ठीक है, और ये किस तरह से यूज होगा हैव ये मैं आगे बताता हूँ। बाकी सिंस एंड फोर के बारे में आपको बता चुका हूँ पहले, फर्स्ट जब मैंने इंट्रोडक्शन किया था। ये सिंस यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ सिंस 9 o'clock, यानी कि 9 o'clock से हम बात कर रहे हैं 9 o'clock की, सिंस 9 o'clock, या सिंस मंडे, या सिंस मार्च। हम आगे की बात नहीं कर रहे हैं कि कितने समय तक, हम सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, सिंस 1970। तो हम बिगिनिंग मोमेंट की बात करते हैं, और कहाँ तक इसका फिनिश कब हुआ इसके बारे में नहीं बात करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम में। ठीक है, और पीरियड ऑफ टाइम में हम यूज करते हैं फोर, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या करते हैं, हम पूरे बीच के पीरियड को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी एक्शन है या कोई भी मोमेंट है, वो कितने 2 hours के लिए हुआ, 3 months के लिए रहा, या पूरे वीक चला, या पूरे डे रहा, या 3 years तक कंटिन्यू रहा, फॉर 15 days तक रहा। तो जो ये जो रहता है ना, ये हमारा पीरियड होता है। ठीक है, एक स्टार्टिंग पॉइंट से एंड के पॉइंट के बीच का गैप। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है। ठीक है, इनिशियल टू फाइनल बताता है ये। ठीक है, जैसे हाउ लॉन्ग, कितने समय से, हुल, जैसे हम बोलते नहीं, फुल लाइफ, यानी कि पूरी जिंदगी भर, फुल लाइफ, जितना भी टाइम लाइफ का एक पीरियड हुआ ना, इस पैदा होने से लेके मृत्यु तक, उसके लिए बोल रहे हैं हम फुल लाइफ। ठीक है, और ऑल हो गया, या थ्रू आउट हुआ, जैसे मैं कहा कि मैं पूरी रात भर स्टडी किया, यानी कि थ्रू आउट द नाइट। ठीक है, ये थ्रू आउट क्या, पूरा का पूरा, ऑल अलोंग। ठीक है, तो ये जो दिखाते हैं ये भी पीरियड ऑफ टाइम को शो कर रहे हैं। ठीक है, ये इसके इंडिकेट करते हैं, परफेक्ट टेंस के, परफेक्ट टेंस को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब की। तो इसमें जो गाइस हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो हमारी होगी हैज और हैव। ठीक है, हैज देखो इसमें तीन ही वर्ड है, HAS, हैज तो छोटा है, तो आप इसको ऐसे याद रखते हैं, सिंगुलर, सिंगुलर, क्योंकि सिंगुलर भी सिंगल यूनिट होती है। प्लूरल में देख रहे हो 4 वर्ड है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। इनको किसके साथ यूज करेंगे, प्लूरल के, प्लूरल के साथ। तो ये ट्रिक सा समझ लो, हैज होगा सिंगुलर के साथ, हैव होगा प्लूरल के साथ। जैसे आई वी यू दे, या कोई प्लूरल हो, प्लूरल जो भी नाउन हो, ठीक है, उसके साथ हम करेंगे हैव, और ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ यूज करेंगे हैज, राइट। और अब ही शी इट कुछ भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है राम, तो राम के साथ क्या आएगा, हैज। ठीक है, जो भी आगे वर्क है, ठीक है, वो उसकी वर्ब आएगी थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसमें आपकी ये हो गया, और जो इसकी मेन वर्ब होती है ना, मेन वर्ब, वो कौन से फॉर्म की होती है, ये थर्ड फॉर्म की आती है। वो कैसे, जैसे मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे मैं कुछ बताता हूँ आपको, जैसे गो है फर्स्ट फॉर्म, और इसकी जो वेंट होती है सेकंड फॉर्म, और इसकी जो गॉन होगी वो होगी थर्ड फॉर्म, गॉन। ठीक है, और इसी तरह से मैं कहता हूँ सी, सी क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, सॉ क्या है, सेकंड फॉर्म है, सीन क्या है, थर्ड फॉर्म है। ठीक है, और जैसे मैं कहता हूँ कि प्ले, प्ले क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, और प्लेड क्या है, सेकंड फॉर्म है, और प्लेड क्या है, थर्ड फॉर्म है। तो एक चीज और याद करना कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म मोस्टली ईडी लग जाता है, बहुत कम होता है जिसमें इनका ये चेंज होते हैं, बहुत कम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये फर्स्ट फॉर्म कहलाती है, बेस वर्ब कहते हैं इसको, ये सेकंड फॉर्म हो गई, ये थर्ड फॉर्म हो गई, राइट। तो इसमें हम जो परफेक्ट वाला होता है ना, हैज और हैव, जिसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है, इसके साथ जो भी मेन वर्ब आएगी वो थर्ड फॉर्म की रहेगी। और यहाँ आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा हैज और हैव आएगा, सिंगुलर तो हैज, प्लूरल होगा तो हैव, फिर थर्ड फॉर्म आई, फिर ऑब्जेक्ट आया, फिर बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे मैंने कहा ही हैज गॉन टू स्कूल, देखो ही सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज आएगा, गॉन क्यों आया, क्योंकि गो मने होता है जाना,
गो मैंने क्या होता है जाना, तो इसकी कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड, जो कि मैं यहाँ बता चुका हूँ, देखो गॉन, इसलिए मैंने यहाँ पे गॉन लगाया, गॉन टू। जैसे मैं कह रहा हूँ कि दे हैव प्लेड, ठीक है, दे हो गया तो हैव आएगा क्योंकि प्लूरल है दे, दे क्या है, प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल के साथ क्या आता है, हैव, फिर प्लेड, थर्ड फॉर्म, राइट। फिर देखो फार्मर्स है, फार्मर्स क्या है, प्लूरल फॉर्म है, फार्मर्स हैव वर्कड इन द फील्ड, फार्मर्स जो है वो क्या है, फील्ड में काम कर चुके हैं, ठीक है, मदर सिंगल है तो हैज आएगा। और गिवन, देखो यहाँ पे जो गिव है, गिव आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है, गैव आपकी सेकंड फॉर्म होती है, और गिवन आपकी थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। तो हम देखो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिया है, मदर हैज गिवन ब्रेकफास्ट टू चिल्ड्रन, यानी कि मदर अभी तक जो है खाना दे चुकी हैं, किसको, चिल्ड्रन को, यानी कि उनके जो खाना है उसका असर अभी तक भी है, उनको जो खाना दिया उसका असर, खाना अभी तक भी दिया हुआ है, वो खा दे चुके हैं उन्हें, ठीक है। जैसे हाउ लॉन्ग यू हैव नोन मी, देखो नोन के लिए कैसे हुआ, जैसे नो होती है ना, नो हमारी होती है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और नी होती है सेकंड फॉर्म, और नोन होती है थर्ड फॉर्म, देखो यहाँ पे भी हमने क्या रख दी, थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने कहा ही हैज नोन मी फॉर 2 years, वो मुझे 2 सालों से जानते, 2 सालों से जान चुके हैं, ठीक है, या 2 सालों से जानते हैं, इस तरह से अगर हम बात करेंगे तो ही हमारा क्या है, ही हमारा है सिंगुलर तो लेगा हैज, ठीक है, नोन आएगा थर्ड फॉर्म फोर। अब देखो ये जो फोर आया वो क्यों आया, क्योंकि ये क्या है, 2 years, यानी कि गैप है, 2 years क्या है, एक पीरियड है, इसलिए फोर यूज करा। अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ कोई भी 2020 माना कहता कि वो मुझे 2020 से जानता है, तो मैं यहाँ लिखता सिंस 2020, तो मैं क्या लिखता, सिंस 2020, फिर मैं ऐसे लिखता, ठीक है। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, जैसे यहाँ सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर नॉट आ गया, फिर थर्ड फॉर्म, बाकी देखो चीजें सेम होगी, बट नेगेटिव के केस में नॉट आ जाएगा, बाकी चीजें सेम है। देखो वी हैव नॉट हैड आवर मील, मैंने फिर से, मैं ये हैड कौन से वाला है, थर्ड फॉर्म है, कौन से, हैव की थर्ड फॉर्म, जो मैं ऊपर बताया था खाने वाला है, जो खाने का जो एक्शन होता है जिसको हम हैव बोलते हैं, या हम इसको ईट भी बोलते हैं, ईट माने खाना खाना, और या हम इसको हैव भी कहते हैं। हैव होता है नाइस वे, ईट होता है जैसे मीट खा रहे हैं या कोई चीजें चबा के उस तरह से, ठीक है, तो नाइस वे में कोई चीज खाते हैं तो उसे हैव का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। जैसे यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर वर्क येट, देखो कंप्लीटेड भी थर्ड फॉर्म है, ठीक है, यू हैव आया क्योंकि यू है प्लूरल, तो हैव आया, हैव नॉट आएगा, कंप्लीटेड वर्क येट, ये जो आता है ये येट, ये नेगेटिव में ही हम यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है, क्योंकि नॉट, दे हैव नॉट लर्न देयर लेसन, वो अपना लेसन नहीं याद किए, देखो लर्न हो गया सेकंड फॉर्म, और लर्न होती है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, लर्न फर्स्ट फॉर्म हो गई, तो ये सेकंड फॉर्म हो गई। देखो दे हैव, ठीक है, हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, हैव परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब, राइट। अब बात करेंगे जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं, शी हैज नॉट सर्व द गेस्ट सो फार, वो अभी तक उसने गेस्ट को सर्व नहीं किया, सर्व्ड आएगा। जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, हियर इट रेफर्स आस्किंग क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर है हैज और हैव, और सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है, हैज और हैव हो गया, हैज और हैव हो गया, और फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर थर्ड फॉर्म, ठीक है। जैसे हैव दे डन देयर होमवर्क, ठीक है, हैव आया, क्वेश्चन किया, हैव दे हो गया, वे के लिए हैव दे डन, डन थर्ड फॉर्म हो गई डू की, थर्ड फॉर्म डू, डिड, और डन, डू होती है फर्स्ट फॉर्म, डिड होती है सेकंड फॉर्म, और डन होती है थर्ड फॉर्म, किसकी, करने की, जो हम कोई भी एक्शन करते हैं, करना जिसको बोलते हैं, कोई काम करना है या कुछ भी जो करते हैं, ठीक है, उसके लिए। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है डू, ठीक है, ये इसकी पास्ट सेकंड फॉर्म है, ये इसकी थर्ड फॉर्म है। तो मैं कह रहा हूँ हैव दे डन देयर होमवर्क, देखो क्वेश्चन कर रहा हूँ तो इसलिए हैव स्टार्टिंग में रख दिया हमने। तो यहाँ पे देखो हैज रख दिया स्टार्टिंग में, क्वेश्चन कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, सेंस, क्या का सेंस आएगा, ठीक है। जैसे क्या, वे, अपना, अपना काम कर चुके हैं, चुके हैं, ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इस क्या का कोई मीनिंग नहीं होता, बट यहाँ पे हम क्या रख देंगे, यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब रख देंगे हैव और हैज में से, तो ये वे है, तो हम रख देंगे हैव, तो हम रख देंगे हैव, तो मैं लिख दूंगा दे हैव दे डन
देयर वर्क। ठीक है, इस तरह से हैव डन देयर वर्क, ऐसे करके। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, और इसी तरह से मैंने यहाँ लिख दिया, देखो हैव आई बोदर्ड यू। बोदर्ड क्या है? थर्ड फॉर्म। आपको ये हमेशा याद रखना, इसके साथ थर्ड फॉर्म ही आएगी, हैव और हैज के साथ मेन वर्ब की। जब वर्ब आएगी वो थर्ड फॉर्म की आएगी। ठीक है, जैसे हैव यू सीन, देखो सी का सीन हो जाएगा थर्ड फॉर्म। हैव यू सीन सच ए नाइस मूवी? क्या आप ये मूवी देख चुके हैं? ठीक है, इस तरह से। तो ये प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है, बट ऐसे एक्शन की हो रही है जो करंटली फिनिश हुआ और उसका असर अभी भी है। ठीक है, वो पास्ट का नहीं है, वो करंट की में ही हो रहा है। ठीक है, अभी भी उसका असर है। जैसे डब्ल्यू एच वर्ड में क्या होता है, पहले डब्ल्यू एच रख देते हैं, जैसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बताया था। डब्ल्यू एच रखेंगे, फिर हैज और हैव रखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट क्या है उसके अकॉर्डिंग रखेंगे हैव और हैव। फिर थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। देखो व्हाट हैव यू डन। ठीक है, जो व्हाट है ना, तुम क्या कर चुके हो। क्वेश्चन किया, क्यों? क्योंकि क्या से पूछ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन इंटरोगेटिव हो गया। तो इस क्या के लिए हमारा मीनिंग होता है व्हाट। तो मैंने लिख दिया व्हाट। अब मुझे लिखना है, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन डब्ल्यू एच वर्ड यूज कर रहा हूँ, तो मुझे हेल्पिंग वर्ब रखनी है। व्हाट किसके हिसाब से? तुम के हिसाब से। तुम लेगा प्लूरल, तो हम लिखेंगे व्हाट हैव यू डन। बस, क्वेश्चन मार्क, इस तरह से। ठीक है, अब ये कि जैसे हाउ लॉन्ग हैव यू प्लेड। ठीक है, कब से खेल चुके हो। ठीक है, ये सब हो गया। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा गाइस, वही चीजें सेम, बट क्या होगा, डिफरेंस इतना आएगा, नॉट आ जाएगा। बाकी देखो, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आ रही है, सब्जेक्ट आएगा और क्वेश्चन यहाँ से होगा, और ये बनेगा इंटेरोगेटिव। ठीक है, जैसे हैव दे नॉट डन देयर होमवर्क, क्वेश्चन मार्क। और हैज ही, देखो हैज आएगा फिर ही आएगा, क्योंकि है ही है तो हैज आएगा। नॉट संग ए सॉन्ग, ये थर्ड फॉर्म होगी। जैसे सिंग हो गई फर्स्ट फॉर्म, सेंग हो गई सेकंड फॉर्म, और संग हो गई थर्ड फॉर्म। किसकी? गाना, जो हम गाना गाते हैं, गाना गाने की। ठीक है, जो हम गले से आवाज निकलती है, वो वाला एक्शन। ठीक, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। एक तो होता है गाना, जिसको हम बोलते हैं सॉन्ग। ठीक है, ठीक है, जिसको बोलते हैं सॉन्ग। बट एक होता है गाना। कौन सा गाना? जो हम गले से गाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं सिंग। उसको, वो हो गया एक्शन। ठीक है, और ये हो गया नाउन। ठीक है, तो ये याद रखें। तो अब जो है, अब देखिए डब्ल्यू एच में, फिर ये डब्ल्यू एच के लिए भी नेगेटिव हो सकता है, तो हैज और हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, थर्ड फॉर्म। जैसे वाई हैव यू नॉट डन दिस वर्क येट। ठीक है, वाई हैव यू नॉट गॉन सो फार, अभी तक क्यों नहीं। तो ये सेम चीजें रिपीट हुई। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखते हैं। तो गाइज इस चैप्टर में इतना ही था। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही था। और इसमें हमने क्या क्या सीखा? हमने इसमें सीखा कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, और हैव, और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब इसकी है, वो हमारे पास थी हैव और हैज। ठीक है, हैव यूज कर रहे थे हम प्लूरल के साथ, और हैज यूज कर रहे थे सिंगुलर के साथ। ठीक है, हैज यूज कर रहे थे सिंगुलर के साथ। ठीक है, और इसके साथ जो हम मेन वर्ब यूज कर रहे थे, वो हम कर रहे थे थर्ड फॉर्म की वर्ब। ठीक है, क्योंकि हैव और हैज हमारा परफेक्ट को शो करता है कि काम पूरा हुआ, और उस काम का अभी भी असर है, प्रेजेंट में ही असर है उसका। ठीक है, इसलिए हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट। ये एक्चुअली होता क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने पढ़े प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में हमने पढ़े चार टॉपिक। एक तो पढ़ा इंडेफिनिट, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। सेकंड पढ़ा हमने प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। और थर्ड पढ़ा हमने, अभी जो हम पढ़े, अभी जो पढ़ा, ये पढ़ा प्रेजेंट का परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट का परफेक्ट। ठीक है, और एक चौथा जो हम पढ़ने वाले हैं आगे, वो होगा प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
अब एक चीज देखना, कॉन्टिन्यूअस ये वाला और ये वाला कॉन्टिन्यूअस, इनका करेक्टरिस्टिक सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। और इनका भी करेक्टरिस्टिक सेम ही है दोनों का, पर थोड़ा सा डिफरेंस है। ये नॉर्मल बात करता है और इसके साथ हमारे पास टाइम एक्सप्रेशन आता है, ठीक है, समय को भी बताता है ये साथ में। ठीक है, बट इसमें हम साधारण सेंटेंसेस को रखते हैं। और ऐसे यहाँ पे कंटिन्यूअस का हम सिर्फ ये बात करते हैं कि प्रेजेंट में जो चीजें करंटली कंटिन्यू है। और इसमें हम काफी लंबे समय की बात करते हैं कि कोई चीज भी, जैसे कोई काम कर रहा है सन 2010 से कोई काम कर रहा है और अभी तक भी वो काम कर ही रहा है वहां पे, तो उस केस में हम रखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।